अलैकुम। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने जो बनाया है ये स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है, हमारे जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, जो कि नॉर्मल बच्चे हमारे हैं, उनके लिए भी है। जैसे आपको पता है आज पर कितना मतलब कॉमन हो गया है सेल फोन एडिक्शन, जो कि बच्चों में बहुत आजकल मेरे ख्याल से 100% बच्चों में वो आजकल पाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी इनके कितने बुरे असरात है फ्यूचर पे, मतलब इन बच्चों पे कितनी चीज़ें, बच्चों की जो लाइफ है कितनी इफेक्ट हो रही है, कितना इफेक्ट हो रहा है इस स्मार्टफोन एडिक्शन से। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब बच्चा है इसको हम पेरेंट्स को इसका बड़ा ख्याल रखें, खास करके एक मदर को, क्योंकि फादर का उतना रोल इसमें नहीं रहेगा, वो भी दिन भर नहीं होते हैं अवेलेबल, मदर के साथ ही ज़्यादा बच्चा अटैच होता है। तो यह है कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बस इसी चीज़ को लेके, मैम ये फ़ोन नहीं छोड़ते हैं, जैसे जब 24 आवर्स फ़ोन के साथ ही होते हैं। तो ये पहले से एक पेरेंट को, एक मदर को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो फ़ोन बच्चे के सामने यूज़ ना करें। पहले हमें खुद में चेंज लानी है। जब हम फ़ोन पे बात करेंगे घंटों पर, एक मदर बात करेगी, चाहे वो बहन से करेगी, चाहे वो हस्बैंड से करेगी, किसी रिलेटिव से करेगी, चाहे किसी फ्रेंड से करेगी, तो बच्चा ऑब्जर्व करता है कि बच्चा इमिटेट करता है। नॉर्मल बच्चा भी ऐसा नहीं खाली हम स्पेशल बच्चों को ही दोषी ठहरा है, स्पेशल बच्चा इमिटेट करेगा, नॉर्मल बच्चा बहुत इमिटेट करना है स्पेशल बच्चे से भी ज़्यादा। लेकिन अब क्या होता है, हमारी नज़र, हर एक की नज़र किस पे टिकी होती है? स्पेशल बच्चे पे। हमें हर एक की, हर इसकी जितनी भी एक्शन है, जो भी हरकतें करता है, हर एक की नज़र इस पे होती है। स्पेशल बच्चा इससे ज़्यादा हाइपर भी अगर होगा तो फिर भी उसको उतना ध्यान नहीं, बोलेंगे चलो शरारती बच्चा है, जिद्दी बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो के ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे ज़्यादा सेल फोन एडिक्शन में मुतलबा है। और ये है कि देखिए, मैं ये बताऊँगी कितना इफेक्ट पड़ रहा है। आजकल के पेरेंट्स बहुत अवेयर है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ आजकल पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जो आज के पेरेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे देखे जिनके पास पेशेंस लेवल बहुत कम है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, जब पुराने ज़माने की बात, अब जॉइंट फैमिलीज होती थी और सेल फोन्स भी अवेलेबल नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब डे बड़े इतने फॉरवर्ड, मतलब हम लोग हो रहे हैं, हमारे पास जितनी हमारे पास टेक्निक्स नई नई आ रही है, उतने ज़्यादा हमारे पास स्पेशल बच्चों का रैश, डिसेबिलिटी, जो हमें स्पेशल एबिलिटीज़ में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, मुतलबा है वो हमारे सेल फोन एडिक्शन की वजह से। हमारे यहाँ बहुत सारे कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच डिफ़िकल्टीज हो गई, उनको ये भी फिर पता है पेरेंट्स को कि वो एक सेल फोन की एडिक्शन की वजह से ही हो गया। यही बच्चे फिर और ASD ADHD में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक बदकिस्मती की बात है। तो इसलिए पेरेंट्स को, खास करके मदर्स को काफ़ी अवेयर रहना चाहिए। अब मैं आपको थोड़े से चीज़ बताऊँ कितने इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे बच्चों में। सबसे पहले हमारे बच्चों की जो स्टडीज़ है, एजुकेशन है, वो इफेक्ट कर रही है। दूसरी बात है कि हमारे जो मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है, इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर एक बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे विजन में प्रॉब्लम हो रही है। हमारे जो हमारे बच्चा मतलब नॉर्मल बच्चे से होके किसी मतलब स्पेशल एबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे बच्चे का बिहेवियर ख़राब हो रहा है, हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है। क्योंकि जब वो एक फ़ोन एडिक्शन, जैसे कोई स्मोकर होता है, कोई ड्रग एडिक्शन होता है, जब वो उसके बगैर नहीं रहता, फिर ये बच्चा भी इस स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह पाता है। या कुछ मदर्स कब ये रहती कि हमारा बच्चा लंच नहीं करता, हमारा बच्चा डिनर नहीं करता, तो वो उसको फ़ोन दिखा के तब वो खाता। मतलब मेरा यही रहेगा। और पेरेंट्स से अब मैं इतना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस बात पे अगर हम बोलेंगे तो टाइम की भी कमी होती है हमारे पास, तो कितना बताएंगे, बहुत ही बड़ा ये है टॉपिक है। फिलहाल अब हम इसको यहाँ पे रोकेंगे। बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से, मदर्स से, कि बच्चों को आप जो स्मार्टफोन देते हो इससे उनको दूर रखिए, ताकि जो उनका आने वाला फ्यूचर है वो ख़राब ना हो जाए। कल को प्रॉब्लम फिर पेरेंट्स में भी आ सकती है, और बच्चों को जब भी कुछ होता है इस चीज़ को लेके, और दोष भी हमेशा मदर को ही ठहराया जाता है। जब कोई हमेशा हर एक ब्लेम मदर पे ही करते, इसलिए मदर से रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो नॉर्मल है, सेल फोन से आप बच्चों को दूर रखिए, ताकि उनके आने वाला जो फ्यूचर है वो ख़राब ना हो जाए। फिर मिलेंगे कभी अच्छी बातें लेके, इन स्पेशल बच्चों के लिए भी और न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम।